तो इसी के साथ आपका अगला सवाल आता है 7वां, जो कि है f(x) बराबर mod x प्लस 3 कब है? जब x हमारा -3 के बराबर है या -3 से छोटा है। -3 के बराबर है या -3 से छोटा है तो हम फंक्शन को यूज करेंगे mod x प्लस 3। अब फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है -3 से तो x बड़ा है और 3 से छोटा, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज में लाएंगे -2x, ठीक है। और जो हमारा और जब x 3 से बड़ा हो तो उसके लिए यूज करेंगे 6x प्लस 2। तो यहाँ तक हमने अभी चेक किया। अब हम जांच कैसे करें कि हमें x बराबर क्या रखना है, किस पे हमें सॉल्व करना है, क्या चीजें मतलब कितना भी है, जो कुछ भी है वो कैसे सॉल्व करेंगे उसे चेक करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले 2 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, एक तो x बराबर -3 है और x बराबर 3। -3 और +3 दे रखा है फंक्शन में। जब -3 और +3 फंक्शन में दे रखा है तो सबसे पहले x बराबर रखते हैं -3। तो फर्स्ट पॉइंट x बराबर -3 पर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे f(x)। तो अब देखो 3 माइनस मतलब जो x है वो -3 से छोटा है, x है जो -3 से कैसा है, छोटा है ना, तो छोटे के लिए mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। अब हम x की वैल्यू अप्रोच करेंगे इसमें, जब x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 मोड में है +3। अब जब कोई संख्या माइनस की हो और मोड से बाहर उसको लिखा जाए तो वो प्लस की लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखो 3 + 3, 3 और 3 हो गए। इसके बाद हम लिमिट x अप्रोच करवाएंगे 3 प्लस पे -3 प्लस पे f(x). अब देखो -3 प्लस पे यानी कि जो x है वो -3 से कैसा है, बड़ा। x जो है वो कैसा है, -3 से बड़ा, और उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, -2x तो यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे -2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, -3 को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो x बराबर रखते हैं -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुणा 2 हो गया 6। अब डायरेक्ट रख के देख लो, यानी कि जब हम x पे -3 रख रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि x बराबर है -3 के, तो जब बराबर का चिन्ह आ रहा है तो फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, mod x प्लस 3। तो mod x मतलब -3 और +3, मोड में -3 है, जब मोड से बाहर कोई संख्या माइनस की निकलेगी तो किसकी निकलेगी, प्लस की निकलेगी। तो यहाँ पे लिख दो 3 + 3 6। देखना तीनों में 6 बराबर 6, यानी कि क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे f(x) बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे f(x), और ये किसके बराबर है, f-3 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर -3 पर संतत है। परंतु इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था किस बिंदु पे दिया गया फंक्शन हमारा असंतत है। तो ये तो संतत के लिए हो गया। अब हमारे पास एक बिंदु और बचा है कि x बराबर 3 पे जांच करें कि ये संतत है या असंतत। तो सबसे पहले हमने x बराबर -3 पे जांच किया, तो x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन जो है वो निकल रहा है संतत। तो x बराबर 3 पे जांच करेंगे, तो इसको एक बार नोट करो फिर इससे आगे चलते हैं। तो अभी हमने चेक किया था कि x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन हमारा संतत है या नहीं। तो इसमें हमने लास्ट में देखा कि x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन हमारा संतत आ रहा है, पर हमें जो बिंदु निकालना है वो निकालना है असंतत किस बिंदु पर होगा। तो जैसे कि हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो x बराबर -3 है और एक x बराबर 3 है, तो हमने -3 पे चेक कर लिया, अब बच रहा है हमारा 3, तो इस पर चेक करते हैं एक बार। तो बी पॉइंट x बराबर 3 पर लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस पे एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब 3 ही तो है यहाँ पे, और 3 पे माइनस लगे और एफ एक्स हो जाइए। अब 3 माइनस मतलब जो एक्स है वो 3 से छोटा है, एक्स है वो 3 से कैसा है, छोटा। 3 से छोटा किस पे है, एक्स माइनस के 2x पर। अब x की वैल्यू अप्रोच क्या करनी है, 3, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दो कि लिमिट x टेंस टू 3, और किस में रखना है, -2x में रखना। फिर x की वैल्यू अप्रोच करो यहाँ पे 3, तो माइनस का 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। तो हमने जो a माइनस पे लिया तो हमारी वैल्यू आ गई -6। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस पे एफ एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब a प्लस मतलब 3 पे तो चेक कर रहे हैं हम, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे एफ एक्स। क्लियर। अब 3 प्लस पे मतलब 3 से ज़्यादा है x हमारा, तो 6। तो इसी के साथ आपका अगला सवाल आता है 7वां, जो कि है एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 3 कब है, जब x हमारा -3 के बराबर है या -3 से छोटा है। -3 के बराबर है या -3 से छोटा है, तो हम फंक्शन को यूज करेंगे मोड एक्स प्लस 3। अब फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है -3 से तो x बड़ा है और 3 से छोटा, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज में लाएंगे -2x। ठीक है। और जो हमारा अब जब x 3 से बड़ा हो तो उसके लिए यूज करेंगे 6x प्लस 2। तो यहाँ तक हमने अभी चेक किया। अब हम जांच कैसे करें कि हमें x बराबर क्या रखना है, किस पे हमें सॉल्व करना है, क्या चाहिए, मतलब कितना भी है, जो कुछ भी है वो कैसे सॉल्व करेंगे उसे चेक करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले 2 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, एक तो x बराबर -3 है और x बराबर 1 3। -3 और +3 दे रखा है फंक्शन में। जब -3 और +3 फंक्शन में दे रखा है तो सबसे पहले x बराबर रखते हैं -3। तो फर्स्ट पॉइंट x बराबर -3 पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे एफ एक्स। तो अब देखो 3 माइनस मतलब जो x है वो -3 से छोटा है, x है जो -3 से कैसा है, छोटा है ना, तो छोटे के लिए मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3। अब हम x की वैल्यू अप्रोच करेंगे इसमें, जब x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 मोड में है +3। अब जब कोई संख्या माइनस की हो और मोड से बाहर उसको लिखा जाए तो वो प्लस की लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखो 3 + 3, 3 और 3 हो गए। इसके बाद हम लिमिट x अप्रोच करवाएंगे 3 प्लस पे एफ एक्स। अब देखो -3 प्लस पे यानी कि जो x है वो -3 से कैसा है, बड़ा। x जो है वो कैसा है, -3 से बड़ा, और उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, -2x यूज करते हैं। फिर यहाँ पे -2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, -3 को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो x बराबर रखते हैं -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुणा 2 हो गया 6। अब डायरेक्ट रख के देख लो, यानी कि जब हम x पे -3 रख रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि x बराबर है -3 के, तो जब बराबर का चिन्ह आ रहा है तो फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, मोड x प्लस 3। तो मोड x मतलब -3 और +3, मोड में -3 है, जब मोड से बाहर कोई संख्या माइनस की निकलेगी तो किसकी निकलेगी, प्लस की निकलेगी। तो यहाँ पे लिख दो 3 + 3 6। देखना तीनों में 6 बराबर 6, यानी कि क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे एफ एक्स, और ये किसके बराबर है, f -3 के। अतः दिया गया फंक्शन
दिया गया फंक्शन x बराबर -3 पर संतत है। परंतु इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था किस बिंदु पे दिया गया फंक्शन हमारा असंतत है। तो ये तो संतत के लिए हो गया। अब हमारे पास एक बिंदु और बचा है कि x बराबर 3 पे जांच करें कि ये संतत है या असंतत। तो सबसे पहले हमने x बराबर -3 पे जांच किया, तो x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन जो है वो निकल रहा है संतत। तो x बराबर 3 पे जांच करेंगे। तो इसको एक बार नोट करो, फिर इससे आगे चलते हैं। तो अभी हमने चेक किया था कि x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन हमारा संतत है या नहीं। तो इसमें हमने लास्ट में देखा कि x बराबर -3 पे दिया गया फंक्शन हमारा संतत आ रहा है। पर हमें जो बिंदु निकालना है वो निकालना है असंतत किस बिंदु पर होगा। तो जैसे कि हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो x बराबर -3 है और एक x बराबर 3 है, तो हमने -3 पे चेक कर लिया, अब बच रहा है हमारा 3। तो इस पर चेक करते हैं एक बार। तो बी पॉइंट x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू a माइनस पे fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस मतलब 3 ही तो है यहाँ पे, और 3 पे माइनस लगे और fx हो जाइए। अब 3 माइनस मतलब जो x है वो 3 से छोटा है, x है वो 3 से कैसा है, छोटा। 3 से छोटा किस पे है, x माइनस के 2x पर। अब x की वैल्यू अप्रोच क्या करनी है, 3। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दो कि लिमिट x टेंस टू 3 और किस में रखना है, -2x में रखना। फिर x की वैल्यू अप्रोच करो यहाँ पे 3, तो माइनस का 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। तो हमने जो a माइनस पे लिया तो हमारी वैल्यू आ गई -6। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस पे fx। क्लियर यहाँ तक। अब a प्लस मतलब 3 पे तो चेक कर रहे हैं हम, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे fx। क्लियर। अब 3 प्लस पे मतलब 3 से ज़्यादा है x हमारा, तो 6। तो आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, जो कि fx बराबर x बट्टे मोड x यदि x छोटा हो किससे, 0 से, और -1 आएगा यदि x बड़ा हो 0 से या 0 के बराबर हो। 0 से छोटा हो तो x बट्टे मोड x लेना है, और 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो -1 लेना है। तो हमें ज्ञात करना है असांतत्य बिंदु। क्या ज्ञात करना है, असांतत्य बिंदु ज्ञात करना है, असांतत्य बिंदु। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मतलब जितना तुम कहो उतने इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इन सवालों को करते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए मैथ में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है इसमें, x बराबर 0 पर चेक करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर fx, 0 माइनस पे fx, यानी कि 0 से जो x है वो कैसे, माइनस मतलब छोटी है ना, और छोटे के लिए फंक्शन को हमें x बट्टे मोड x लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 x बट्टे मोड x। अब एक पॉइंट तुम्हें नोट करने वाली है यहाँ पे कि जब x बट्टे मोड x आ जाए और इनकी जगह पे 0 रखना हो तो इसका जो मान होता है वो होता है -1। कितना होता है, -1। इसको डायरेक्टली याद करके रखना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 बट्टे मोड 0, इसका मान कितना आएगा, -1। -1 कब आएगा, जब यहाँ पे जो x है वो 0 से छोटा हो। लिख लो, यदि x 0 से छोटा हो। क्लियर, तब आएगा ये -1। इसी के साथ चलते हम अगले पॉइंट पे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे fx,
जीरो प्लस मतलब एक्स जो है अब जीरो से बड़ा हो गया, तो जीरो से बड़े के लिए -1, तो यहाँ पे कर दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, किस पे याद करना है, -1 पर, है ना, -1 ही तो आ रहा है इसका, तो यहाँ पे -1 का -1 रख दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वैक्स तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने -1 का -1 रख दिया। और तीसरा पॉइंट डायरेक्टली इस पे तुम याद कर रहे हो, उसकी जगह पे f0 रख दो, मतलब जीरो के बराबर हो गया एक्स किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर हो तो कौन सा फंक्शन लेंगे, -1, ये -1, ये भी -1, ये भी -1, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे f(x) बराबर आया है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे f(x), और ये बराबर किसके, f0 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर, यानी कि इसके कोई भी बिंदु नहीं है, x बराबर 0 पर कैसा है, 0 पर संतत है, कैसा है, संतत है, यानी कि इसके लिए x बराबर किसी भी बिंदु पर हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो संतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है ना हमारी, वो 0 पे दे रखी थी, और 0 पे जब हमारा संतत नहीं है कोई फंक्शन, तो किसी भी बिंदु पर दिया गया फंक्शन संतत नहीं होगा, लिख दो। अतः दिया गया फंक्शन किसी भी बिंदु पर संतत, यहाँ पे देखो असंतत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब हमारा फंक्शन x बराबर 0 पर संतत नहीं है तो किसी भी असंतत नहीं है, तो किसी भी बिंदु पे हमारा जो फंक्शन है वो असंतत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी और जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है कि f(x) बराबर x यदि हमारा 1 से बड़ा हो या बराबर हो तो x + 1 लेना है फंक्शन में, और जब हमारा x 1 से छोटा हो तो x² + 1 लेना है तुम्हें, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ज्ञात करना है असांतत्य बिंदु, असांतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो असांतत्य बिंदु याद करना है किस पे, x बराबर 1 पर, जिस पे कंडीशन दे रखी है ना हमारी उसी पे याद कर लो। तो यहाँ पे 1 दे रखी है दोनों जगह पे, तो x बराबर 1 पर, ठीक है। तो जब x बराबर 1 पर ज्ञात करने वाले हैं तो सबसे पहले लिमिट लेते हैं LHL वाली, मतलब x अप्रोचिंग करती हो 1 माइनस को f(x), ठीक है, x अप्रोचिंग टू 1 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो मतलब जो हमारा x है वो क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, अब 1 से छोटा x कहाँ पे है, ये तो है, तो इसके लिए हमें फंक्शन लेना है x² + 1, x² + 1, तो 1 की वैल्यू आप पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 2 हो गए, यहाँ तक आया ना, तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसी के साथ अब हम दूसरे उससे चलते पॉइंट पे, अब ले लो RHL, तो x टेंस टू 1 प्लस पे f(x), ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस पे f(x), यानी कि जो x की वैल्यू है अब 1 से बड़ी हो गई, तो 1 से बड़ी के लिए x + 1 लेना है ना, तो यहाँ पे कर लो लिमिट बड़ी हो या फिर बराबर हो, x टेंस टू 1 पे f(x), x + 1, तो x + 1, x की वैल्यू 1 रख दे, तो 1 + 1, 1 और 1
2 आ गया। 2। अब ऐसे ही तुम्हें रखने हैं डायरेक्ट f1, ठीक है। तो f1 यानी कि जब x 1 के बराबर हो जाए तब फंक्शन हमें x + 1 लेना है, यानी कि 1 + 1 2, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 - पे f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 1 + पे f(x), और ये बराबर है f1 के। अतः दिया गया फंक्शन किसी भी बिंदु पर असांतत्य नहीं है। यदि इस क्वेश्चन में कैसा भी आपको डाउट लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करके और इन्हीं क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय -3 2 का क्यूब कितना होता है 8 - 3 = 5, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 - पे f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 + पे f(x) के, और ये बराबर है f2 के। अतः दिया गया फंक्शन किसी भी बिंदु पर असांतत्य नहीं है। असांतत्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे की ओर फिर चलते हैं। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है f(x) बराबर x⁻10 - 1 यदि x छोटा हो 1 से और बराबर हो, और दूसरा है तुम्हारा जब x 1 से बड़ा हो तो तुम्हें x² को लेना है। तो इसमें चेक करेंगे कि ये संतत है या नहीं है। x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर लिमिट रखते हैं LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट पे x टेंस टू a माइनस होता है f(x), देखो तो लिमिट x टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे, तो 1 - पे f(x). अब 1 - पे f(x) यानी कि जो x है वो 1 से छोटा है, जो x है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पे है ना, तो इसके लिए x⁻10 यहाँ पे लिख लो लिमिट x टेंस टू 1 x⁻10 - 1। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो x की जगह पे, तो 1⁻10 - 1। अब चाहे 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, उसका मान सदैव 1 आता है। यानी कि लिख लो यहाँ पे 1 की पावर n हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो 1 - 1 हो गया 0। अब ले लो यहाँ पे RHL। राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंस टू a + पे f(x), लिमिट x टेंस टू a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 + पे f(x). 1 के लिए यानी कि जो x का मान है वो 1 से बड़ा हो तो x² लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पे f(x) का मान है x²। अब 1 का मान x² के लिए x ये रख दो, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, अब इसमें चलते हैं f1 पे, यानी कि जब x बराबर हो 1 के, जब x बराबर हो रहा है 1 का, तो यहाँ पे लेंगे इस वाले फंक्शन को, तो x 10⁻⁻1 रख दो, तो 1⁻10 -1 यानी कि 1 - 1, तो ये आ गया 0। देखो यहाँ पे जो LHL है वो बराबर है f1 के, और जो RHL है वो इन दोनों से अलग है, क्योंकि LHL
इज इक्वल टू F1 बट नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि LHL का जो मान है 0 है, वो किसके बराबर है, F1 के, और इन दोनों का मान किसके बराबर नहीं है, RHL के, क्योंकि इसका मान 1 आ गया ना। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 1 पर असांतत्य है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो फिर आगे इसी क्वेश्चन सीरीज में हमारे साथ बने रहें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है 13वां, जो कि है f(x) बराबर, जब हमारा x 1 से छोटा हो या बराबर हो तो हमें x प्लस 5 यूज़ करना है, और जब हमारा x 1 से बड़ा हो तो हमें x माइनस 5 यूज़ करना है। तो x बराबर 1 पर हमें सिद्ध करना है ये संतत है या नहीं है, चेक करना है इसको। तो चेक करने के लिए बिंदु कौन सा है हमारे पास, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस पर f(x), लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब a का मान कितना है 1, और 1 माइनस पे f(x). जब हमारा x 1 से छोटा हो, जब हमारा x 1 से छोटा हो तो हम x प्लस 5 को लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पे x प्लस 5, x प्लस 5 मतलब यहाँ पे लिमिट को रख दो, तो 1 प्लस 5 ये हो जाएगा पूरा आपका 6। अब RHL निकालेंगे इसका। RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस पे f(x), ठीक है। अब a का मान तो हम 1 रखेंगे, तो 1 पे याद कर रहे हैं, तो 1 प्लस f(x) बराबर। अब जब हमारा x का मान 1 से बड़ा हो, जब हमारा x का मान 1 से बड़ा हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे x माइनस 5 को। तो यहाँ पर रखो लिमिट x टेंस टू 1 पे f(x), मतलब x माइनस 5। तो रखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, और इसी के साथ आ गया ये -4। ठीक है, अब हम लेंगे f1 को। तो f1 को जब ले लिया, यानी कि x बराबर 1 रख दिया हमने यहाँ पे। जब हमारा x बराबर हो 1 के, तब फंक्शन को यूज़ करेंगे x प्लस 5 को। तो x प्लस 5, और x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 हो गया 6। तो देखो LHL बराबर है f1 के, LHL बराबर है f1 के, परंतु बराबर नहीं है किसके, RHL के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 बराबर 6, 6 बराबर 6, और ये बराबर नहीं है -4 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यदि आपको कहीं भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, तो इस पूरे क्लास 12 के NCERT मैथ को क्लियर करेंगे। हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से क्वेश्चन नंबर, जो कि NCERT मैथ का है, और इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। और इसमें हम 3 पॉइंटों पर चेक करेंगे, एक तो 1 पे, 3 पे और 10 पे। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक चीज चेक कर लो कि जो कंडीशन दे रखी है वो कितने में दे रखी है। एक तो 1 पे, दूसरी 3 पे, बस 1 और 3 पे चेक करें। तो आंसर चलते चलिए। सबसे पहले x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे f(x), 1 माइनस पे f(x), यानी कि जो x है वो 1 से कम है। अभी x है जो 1 से कम है, तो कितना है 3, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है 3। अब लिमिट x टेंस टू
भैया फोन आ 1 रहा प्लस पे एफ एक्स। अब 1 प्लस पे एफ एक्स मतलब एक्स अब 1 से प्लस पे है, 1 से ज़्यादा है एक्स, तो इसके लिए फंक्शन लेंगे 4 को, तो यहाँ पर लिख दो 4। अब यहाँ पे रख दो f1, यानी कि जब x 1 के बराबर हो तब क्या लेंगे, तो x बराबर हमने रखा 1, तो x बराबर 1 पर फंक्शन चाहिए हमें 3, तो 3 ले लिया। अब देखो जो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है और f1 है, उनका वैल्यू जो निकल के आई है फंक्शन की वो है 3 और 3, पर जो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है उसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखो क्योंकि लिमिट x टेंस टू f माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू बराबर है f1 के, परंतु ये बराबर नहीं है किसके, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू की। यहाँ पर लिख दो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू के बराबर नहीं है, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमें x बराबर तो 1 रख दिया, अब रखते हैं x बराबर 3। x बराबर 3 पे चेक करते हैं संतत है या नहीं है। तो x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे एफ एक्स, सबसे पहले लोअर लिमिट लो, लोअर लिमिट मतलब 3 माइनस पे, और 3 माइनस पे x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 3 से कम है, तो फंक्शन लेना है 4, यह बिंदु 4। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे एफ एक्स, यानी कि जो अब x की वैल्यू है, x का जो मान है वो 3 से ज़्यादा है, x का मान है जो 3 से ज़्यादा है, तो इसके लिए f फंक्शन आएगा हमारा 5। अब f डायरेक्ट रखो 3, जब x की बराबर जब वैल्यू हो जाए 3 तब फंक्शन लेंगे 5, तो f3 बराबर 5। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देखो जो लोअर लिमिट है मतलब जो x टेंस टू 3 माइनस पे एफ एक्स है 4 आया है, x टेंस टू 3 प्लस की वैल्यू आई है 5, f3 की वैल्यू आई है 5, क्योंकि देखो ये इन दोनों के मान बराबर है पर इसका मान बराबर नहीं है, तो दिया गया फंक्शन हमारा x बराबर 3 पर असंतत होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसका रीजन लिख दो पहले, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू बराबर है f3 के, पर डज नॉट इक्वल किसके बराबर नहीं है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे एफ एक्स के, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पर असंतत है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत।